पास आता हूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, हम लोग किसान संगठन से जुड़े हुए हैं। जब मंदसौर के अंदर पुलिस फायरिंग हुआ और जब किसानों ने दबाव बनाया, तो भाजपाई सरकार को 1-1 करोड़ रुपया देना पड़ा। यहाँ पर नियम आम तौर पे बना हुआ है कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो 4 लाख रुपए उसको तुरंत दिए जाते हैं। ये 2 लाख का मुझे समझ में नहीं आया। मुझे याद है कि 28 साल पहले मुल्ताई के अंदर जब फायरिंग हुआ था और यहाँ पर किसान खत्म हुए थे, उस समय ढाई-ढाई लाख रुपया दिया गया था। लेकिन ये एक ऐसी पॉलिसी है देश के अंदर कि अलग-अलग मौत के लिए अलग-अलग तरीके का मुआवजा दिया जाता है। इसके अंदर भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि ये जो 14 लोग हैं, इनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। और ये जो बात आई है कि जो हत्या के दोषी हैं, वो उनका मुकदमा चलाया जाए, सबको तुरंत सस्पेंड किया जाए, मतलब कुछ तो दिखलाई पड़ना चाहिए, कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ रहा। तिवारी जी, आप क्या कहेंगे? बनारस से आप आते सर हैं इसलिए देखिए आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए सर, मौत के बाद मुआवजा और मुआवजे का इंतजार, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? सवाल है कि यह जो हमारी मौलिक आवश्यकता है कि स्वच्छ जल हो, पीने का पानी हो और स्वच्छ वायु हो जिससे हम सांस ले सकें। आदमी को जीने के लिए दो चीजें तो अनिवार्य है, होनी ही चाहिए। अब हम आप तो वहां की बात करते हैं। बनारस हमारे प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, पूरी दुनिया की नगहें निगाहें लगी रहती हैं और अरबों अरब रुपया गंगा की को साफ करने में लग गया है। और बनारस में गंगा नदी से उठा करके पानी पीने की व्यवस्था की जाती थी पूरे बनारस में। और उस गंगा की स्थिति है कि आज की तारीख में भी गंगा ये गर्मियों से पहले ही ये जो बाहर सामने घाट का पुल है वहीं से सूख जाती है। और उसके बाद से 80 जो पहले नद हुआ करता था, आज नाला हो गया है। और नाला के बाद अब तो पाइप से गुजार करके उस सीवर का पानी ला करके दिया जाता है, वही गंगा में आता है और उसी को छान करके बाहर सप्लाई करने की कोशिश की जाती है, हमको पीने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर और जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, 80 है और बरुणा है, उसकी भी स्थिति लगभग यही है। इससे जब नहीं हो पाया तो यहाँ जगह जगह पार्कों में पंप लगाया गया, भाई पंपिंग सेट लगाया गया। और उस पंपिंग सेट में उसमें भी पार्कों को खत्म करके बंद करके सब पर ऊंची ऊंची टंकियां लगाई गई कि हम इससे पानी सप्लाई करेंगे। और उस टंकियों वो टंकी जो पहले दिन में जो उसका टेस्टिंग हुआ, उसी दिन वो सारी टंकियां झरने के तरीके से झरना शुरू की। आज की तारीख में तो सारी टंकियां शोपीस बनी है, उस पर पेंटिंग करके खूबसूरत लाइटिंग करके उसको सजा दिया गया है। तो ये तो स्थिति आपके बनारस की है। बनारस में भी लोगों को पीने का पानी स्वच्छ मुहैया नहीं है। अब खाली होता है कि उसका वो जो ट्यूबवेल का पानी है निश्चित समय के लिए वहां खोला जाता है और सीधे सप्लाई होता है। और सीधे सप्लाई ये है कि उसकी पाइपलाइन और सीवर की पाइपलाइन लगभग साथ साथ समानांतर चलती है। अब फल क्या होता है कि इसमें लोहे की पाइपें, उसकी पाइपें, दोनों पाइपें जहां कहीं भी टूट जाती है तो उसके बावजूद भी वो सारा पानी मिलजुल करके सामने आता है। तो पहले तो किसी भी घर में बिना वो प्यूरिफायर के अपना पानी के आप पानी नहीं पी सकते। वही स्थिति यहाँ हवा की भी है। हवा के लिए वहाँ कितना हंगामा मचाया जाता है, दिल्ली में इतना हो गया उतना हो गया, उससे बहुत ज्यादा AQI बनारस है। तो ये स्थिति हम सबके पूरे देश का है। तो यह तो सोचना पड़ेगा और उसको करने के इसके क्या है, भ्रष्टाचार इतना आकंठ लोग इसमें डूबे हैं। गंगा समग्र एक इनकी संस्था है, गंगा समग्र में इनके सारे कार्यकर्ता लोग जो ऐसे जुगाड़ू कार्यकर्ता है अपना 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर गंगा साफ करने के लिए लिए है और उसका सारा बजट खा करके चेक हो रहे हैं। देश की जनता की इनको कोई परवाह नहीं है। तो वहां पर तो उनका एक बदतमीज अपना मिनिस्टर है और उस वहां पर मिनिस्टर होने के लिए, इनका नेता होने के लिए वही क्वालिटी है। तो उसी क्वालिटी के साथ लोगों का अपना वहां प्रमोशन होता है। लेकिन बनारस जैसी जगह की जब ये स्थिति है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी जो स्थितियां हुई, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। जिस पानी को जानवर भी नहीं पी सकते हैं, जानवर भी नहीं पीते हैं, सूअर एक प्राणी है जो उसमें लोटा करता है। तो ये तो स्थिति हो गई देश की, तो क्या कहा जाए, बहुत बुरी स्थिति है। और इसके सुधार की फिलहाल तो कहीं दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें एक लंबी प्रक्रिया लगेगी, इसमें लंबी तकनीक लगेगी। हमारे बनारस में ये 80 नदी के ये जहाँ मिलता है
वो गंगा से मिलती है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है। आज तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चला, तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट गल धस के सब खत्म हो गया। जहां कहीं भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, कहीं कोई फंक्शन नहीं कर रहा है। सीधे सीधे नाले का पानी आ जाता है, गंगा में आ जाता है। और उतना ही नहीं है, वही सीवर ट्रीटमेंट का पानी वही सीवर का पानी भूजल में भी जाता है। तो हमारे यहाँ अगर घरों में भी है, व्यक्तिगत रूप से घरों से भी आपके नीचे पानी है, इसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। और फल यह है कि हम अपने घर का भी पानी, अगर हम अपना व्यक्तिगत बोरिंग भी करा ले, तो वह भी पानी हमें शुद्ध नहीं मिलेगा, पीने लायक नहीं मिलेगा। हमको प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना है, और प्यूरिफायर में भी हम कैसे क्या करेंगे, ये सारी चीजें। तो यह तो बड़ी बुरी स्थिति है, पूरे देश की स्थिति बुरी है। और इसके लिए निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी, संवेदनहीन सरकार इसकी जिम्मेदार है। लेकिन अब उसके ऊपर कौन प्रश्न उठाए, कौन करे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या यूं कहे कि पूरे कुएं में ही भांग पड़ गई है। तो अब इससे क्या निजात पाया जाए, लेकिन इसका समाधान तो निकालना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज नए साल के लिए पुराने साल में अपने विजय वर्गीय जी ने जिस तरीके की बदतमीजी भरी जवाब दिया है, उसका जवाब जनता देगी। और आने वाले दिनों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने लिए शुद्ध पेयजल और शुद्ध वायु इतना तो दो। भोजन न, अगर भोजन न मिले तब तो कुछ देर तक चल सकता है, लेकिन आपको सांस लेने के लिए हवा न मिले, आपको पीने के लिए पानी न मिले, तो हमारी तो जिंदगी दूभर हो जाएगी। तो ये दूभर जिंदगी जीने के लिए हम विवश हो रहे हैं। जी जी, बहुत आपका शुक्रिया। तो हमने ये देख लिया कि चाहे बनारस हो या इंदौर हो या गुजरात हो या उड़ीसा हो, पूरे देश के अंदर ये हालात है। साफ पीने का पानी लोगों को उपलब्ध नहीं है। जिन लोगों के पास में, अधिकारियों के पास में जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, लूटपाट के अंदर लगे हैं। जिस गंगा की सफाई की बात की, उसमें 75,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। उसका बाद में तिवारी जी जो बोल रहे हैं उसको सुना जाना चाहिए। 75,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद, और ये सब टैक्स पेयर्स मनी है, मतलब जनता के पैसे से लोग इतना लूट ले रहे हैं कि गंदा पीने के पानी से भी लोग मर रहे हैं। हमारा ये बहुजन संवाद के माध्यम से एक अभियान है, वो एक लोक शिक्षण का अभियान भी है। लोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को समझें, लोग आंदोलित हों, लोग बिना किसी डर के सामने आए, ये हमारा प्रयास है। आप सब जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नवनीत सिंह गांधी जी, गौरंग महापात्रा जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, रत्ना वोरा जी और राम स्वरूप मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और दर्शकों से अपील की वो इसे साझा करें ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे और ये जो परिस्थिति है इसे बदलने के लिए वो आगे आए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।